आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ इलेक्शन 2024 के हवाले से। क्योंकि मैं किसी जगह पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी भी करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो बहुत ही यूज़फुल होंगी स्पेशली पोलिंग एजेंट्स के लिए। कि पोलिंग एजेंट्स अगर उन बातों का ख्याल रखेंगे, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से हों, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी पार्टी से हों, तो अगर वो एक्टिव होंगे तो उनकी जो ये चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो वो अपने कैंडिडेट की जो फतह है उसको यकीनी बना सकते हैं, धांधली को, रिगिंग को वो रोक सकते हैं। 99% इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर पोलिंग एजेंट इन बातों का ख्याल रखेगा। तो सबसे पहले तो यह है कि पोलिंग एजेंट कैंडिडेट को चाहिए उस बंदे को सिलेक्ट करे। हर पोलिंग स्टेशन जो होता है ना, उस पर एक पोलिंग एजेंट होता है। तो कैंडिडेट या उसकी जो भी इंतजामिया है वो पोलिंग एजेंट ऐसे नहीं जिसको भी पकड़ के, कोई नहीं मिल रहा तो एक लड़का पकड़ के पोलिंग एजेंट बना दिया और फौरन उसको बिठा दिया, ऐसे नहीं करना। पोलिंग एजेंट इंतहाई एक्टिव बंदा होना चाहिए, यंग मैन होना चाहिए, और उसको जब आपने पोलिंग स्टेशन पे भेजना है तो उसके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए आपकी पार्टी का, उसके कैंडिडेट का। दूसरा ये है कि उसके पास अप टू डेट जो होती है वो वोटिंग लिस्ट मौजूद होनी चाहिए, वो उसके पास मौजूद होगी, उसके पास पेन मौजूद होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोलिंग एजेंट उसी पोलिंग स्टेशन के करीब के किसी इलाके से, घर से हो, क्योंकि वो उस इलाके के, उस पोलिंग स्टेशन के पास पड़ोस के लोगों की शक्लों से वाकिफ होगा। तो जैसे ही कोई अजनबी बंदा वहां पे वोट कास्ट करने आएगा तो उसको पता होगा कि ये बंदा इस इलाके का नहीं है, वो उसको पॉइंट आउट कर सकता है। तो इसके अलावा उसके पास वक्त जो है ना, पोलिंग एजेंट के पास वो खुला होना चाहिए। समझे वो घर से फ्री है, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेके नॉन स्टॉप शाम 5 बजे तक तो पोलिंग होगी और उसने सारा दिन बैठना है। तो उसके बाद ये ना हो कि पोलिंग खत्म और वो कहे जी मुझे अम्मी बुला रही हैं और मेरी मिसेज की कॉल आ रही है, मेरा बच्चा बीमार है, मैंने उसको डॉक्टर के पास, ये चीजें उसके साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। जब पोलिंग के बाद, असल में मसला ही पोलिंग के बाद होता है, तो वो भी मैं बताता हूं कि उसने पोलिंग के बाद क्या करना है। तो एक तो यह है कि खाना पीना वो दिन में सुबह के वक्त बहुत नाश्ता कम करे और पानी बहुत कम पिए कि बार बार उसको वॉशरूम ना जाना पड़े, ताकि उसको ये ना शक हो कि मैं वॉशरूम गया था तो मेरे पीछे से किसी किस्म की कोई गड़बड़ हो गई है। तो जब पोलिंग हो जाएगी ना, सारा दिन पोलिंग होती रहेगी और उसके बाद जब क्लोज हो जाएगी पोलिंग और वो बैलेट बॉक्स जो है वो खुलेंगे, तो उसकी नजर होनी चाहिए कि जब बैलेट बॉक्स खोल के वो उल्टा रहे हैं टेबल के ऊपर या किसी चटाई के ऊपर, तो उस पर पहले से कोई चीज मौजूद नहीं, तो ठीक है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद जब वोटिंग के जो वोट्स की काउंटिंग होती है ना, जो पर्चियों की, तो काउंटिंग के वक्त पोलिंग एजेंट्स दूर बैठे होते हैं, वो सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वो काउंटिंग में वो पोलिंग स्टाफ तो होते नहीं है, वो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, तो वो बैठ के देख रहे होते हैं। तो उन्होंने बहुत ध्यान से, बड़ी चुस्ती से देखना है कि ये वही पर्चियां काउंट कर रहे हैं जो डब्बे से निकली हैं। ये तो नहीं कि कोई बंदा जेबों से निकाल के, ये वो वैसे होता नहीं है इस तरह, लेकिन कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी ना बचे। अब मेन जो उसकी जो ड्यूटी है ना, कि उसने कैसे रिजल्ट के हवाले से उसने नजर कैसे रखनी है। फॉर्म 45 बनेगा, मैं फॉर्म 45 आपको बता देता हूँ। फॉर्म 45 होता है, ये एक फॉर्म 45 है जिसकी मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और मैं ये लगा देता हूँ अपनी वीडियो में भी। फॉर्म 45 जो है ये फिल होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर काउंटिंग के बाद फॉर्म 45 को फिल करेगा। इसमें हर कैंडिडेट के वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स लिखे जाएंगे कि फलां कैंडिडेट को इतने वोट मिले, फलां को इतने मिले। उसके बाद इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस जगह पे पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर और नाम भी होते हैं। तो पोलिंग एजेंट जो है वो जितने भी मौजूद होंगे, जितनी भी पार्टीज के, उनके सिग्नेचर्स दिए जाएंगे यहाँ पे, और उनको एक एक कॉपी, ये काफी सारी कॉपीज होती हैं, ये जितने कैंडिडेट्स होंगे उससे ज्यादा ही कॉपीज उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होंगी। एक एक कॉपी हर पोलिंग एजेंट को मिलेगी। वो पोलिंग एजेंट जो है वो अब इस फॉर्म 45 की कॉपी को लेके तो अपने कैंडिडेट का जो ऑफिस होगा, जो सेक्रेटेरिएट होगा, वहां पे जाके उसको जमा करवाए। लेट्स सपोज एक कैंडिडेट के 150 पोलिंग स्टेशन है, तो शाम को, रात तक या सुबह तक उसके पास 150 के 150 ये फॉर्म 45 पहुंच जाने चाहिए। और जो भी उसका वो जो असिस्टेंट होगा, जो भी वहां पे बंदा होगा रिजल्ट देखने के हवाले से कैंडिडेट का, वो उसको कंप्यूटर में, लैपटॉप में फॉर्म 45 की एंट्रीज कर लेगा और उसको पता चल जाएगा कि हमें इतने वोट मिले हैं। और फिर जब रिटर्निंग ऑफिसर उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, तो अगर उनमें बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आता है तो वो बंदा कोर्ट में जाके इस चीज को
चैलेंज कर सकता है कि मेरे पास फॉर्म 45 की कॉपीज मौजूद हैं, मेरे मुताबिक इतने वोट हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो गलत है। लेकिन होता यहां क्या है, जो पोलिंग खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंट होता है उसको घर जाने की जल्दी होती है, तो या तो वो फॉर्म 45 की कॉपी लेता ही नहीं है, वो पहले ही भाग जाता है। और अगर कॉपी ले ले तो क्या करता है, वो कॉपी को जनाब फोल्ड करता है अच्छा सा, उसको ना पैक करके ताकि इसको हवा ना लग जाए, कहीं कैंडिडेट की हवा भी ना लग जाए, तो वो उसको डालता है जनाब जेब में या पैंट की जेब में या कमीज में, और वो घर चला जाता है। और अगले दिन क्या होता है, वो फॉर्म 45 साहब वॉशिंग मशीन में चक्कर खा खा के वो धुल जाता है, वो उसके टुकड़े हो जाते हैं, वो खत्म हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता। फॉर्म 45 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्म 45 पे ही सारे का सारा इलेक्शन बेस करता है। कोई भी कैंडिडेट जब जाके तो रिकाउंटिंग के लिए अपील करता है या कोर्ट में जाता है तो वो फॉर्म 45 की बेस पे जाता है। इसलिए आपका पोलिंग एजेंट अगर स्ट्रांग है तो आपके वोटों की हेर फेर इम्पॉसिबल हो जाएगी, चाहे आपको 10 वोट मिले हैं या 10 लाख मिले हैं। आपका अगर पोलिंग एजेंट सुस्त है तो आपकी फतह को वो नाकामी में बदल सकता है। मेरी ये वीडियो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, ये आप किसी भी चैनल पर, किसी भी सोशल मीडिया पर, किसी भी जगह पे आप फैला सकते हैं, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ मतलब एक समझे कि मफाद आमा के लिए बनाई है, ताकि तमाम पार्टीज के जो कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स हैं उनके ये जो इंफॉर्मेशन है उनको मिल सके और उनके लिए ये काम आ सके। पोलिंग डे पे उन्होंने कैसे, पोलिंग डे पे सिर्फ उन्होंने काम नहीं करना होता, बल्कि वो तकरीबन आप समझेंगे पोलिंग डे सुबह 7 बजे से लेकर वो अगले दिन जब तक रिजल्ट कंपाइल होकर रिटर्निंग ऑफिसर उसका कोई ना कोई डिक्लेरेशन नहीं दे देता, कोई अनाउंसमेंट नहीं कर देता, तब तक वो पोलिंग एजेंट जो है वो एक्टिव रहेगा। सुबह पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन पर 8 बजे पोलिंग शुरू होती है तो वो 7 बजे 7:30 बजे वहां पे पहुंच जाए, ताकि उसके सामने बैलेट बॉक्स खाली दिखा के बंद किया जाए। ये ना हो कि जी पोलिंग शुरू हो गई है 8 बजे और पोलिंग एजेंट साहब जो है वो 8:30 बजे या 8:45 बजे या 9 बजे तशरीफ ला रहे हैं, तो फिर उसको उसके बैठने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरा ये है कि कुछ पार्टीज ऐसे करती हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि पोलिंग एजेंट दिन में पहले 4-5 घंटे एक बंदा बैठा, वो फिर फोन करता है पीछे कि जी मैं थक गया हूँ, कोई और बंदा भेजो, फिर वो पोलिंग एजेंट चेंज कर लेते हैं। अलाउ होता है इलेक्शन रूल्स में, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। एक ही पोलिंग एजेंट जो है वो थ्रू आउट ड्यूटी दे, ताकि उसको पता हो कि क्या क्या वाकयात हुए हैं। थैंक यू।